अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ वालिदैन। आज हमने बच्चों को फ्लायर में ख़ानदान के बारे में बताया। ख़ानदान अलिफ से लेकर ये तक में 4 ख़ानदान हैं। बे का ख़ानदान, बे पे ते टे से, शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, सिर्फ अलामतों का फ़र्क है। इसी तरह जीम का ख़ानदान, जीम चे हे खे, शक्ल बिल्कुल जीम जैसी, जीम भी उसी तरह लिखा लेकिन एक नुक्ता लगा दिया, चे में 3 नुक्ते लगा दिए, हे में कोई नुक्ता नहीं लेकिन लिखने में बिल्कुल एक जैसे। दाल डाल जाल, ये एक ख़ानदान है, बिल्कुल दाल ही की तरह लिखा। दाल के ऊपर कुछ भी अलामत नहीं है, डाल के ऊपर तोय है और जाल के ऊपर एक नुक्ता। रे का ख़ानदान, रे अड़े जे जोय, ये 4 हरूफ बिल्कुल एक ही तरह से लिखे जाते हैं जैसे कि रे लिखा जाता है। अब रे के ऊपर कोई अलामत नहीं है, अड़े के ऊपर तोय है, जे के ऊपर नुक्ता है और जोय के ऊपर 3 नुक्ते, जिसकी वजह से इनकी आवाज़ें भी बदल जाती हैं। इनके हरूफ का जो अपना अपना अलग उनका वज़न बन जाता है और उनसे नए अल्फाज बनते हैं। लिखने में ये बिल्कुल एक जैसी है। बे की अपनी शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, ते जैसी है, लेकिन ते के ऊपर 2 नुक्ते आ जाएंगे। इसी तरह से तक ये एक जैसी शक्ल लिखी जाएगी। हमें बच्चों को बार बार ये एहसास दिलाना है कि जैसे 2-3 बच्चे बहन भाई, उनकी शक्लें आपस में मिलती हैं। ख़ानदान हम इसलिए नहीं कहते हैं कि इनकी शक्लें आपस में मिलती हैं। जीम आगे से चे की तरह ही है, हे की तरह है, तो ख़ानदान का तस्वुर मतलब कि ये हम उनको पहचान करवा दें कि जैसे आप बहन भाइयों की शक्लें आपस में मिलती हैं तो हम कहते हैं एक ही ख़ानदान के हैं। इसी तरह ये भी 4 ख़ानदान हैं, दाल की शक्ल की हैं, रे की शक्ल की हैं, बाकी हरूफ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बच्चों के साथ आप इंजॉय करेंगे, इसको बहुत लुत्फ़ लेकर उसको पढ़ाएंगे क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से इन चीज़ों को सुनते हैं। इंशाल्लाह ताला अगले सबक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह।